और इसके बाद देखिए अब रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हुई। पहले आर्मी चीफ के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा हालात और रणनीति को लेकर चर्चा जो है वो हुई है। और उसके बाद अब बताया जा रहा है 3 बजे रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है। रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार क्या कुछ कड़ा रुख अपना सकती है, उसको लेकर अब इंतजार किया जा रहा है। इस बात का इंतजार है कि देश कब और कैसे इसके गुनहगारों को सजा देगा। मोदी आतंक के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने की बात पहले ही कर चुके हैं। तो पहलगांव आतंकी हमले को लेकर बड़ी बैठक जो है वो लगातार हो रही है। आज सुबह से बैठकों का दौर जारी है और अब 3 बजे रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की जो बैठक है वो होनी है। बैठक में राहुल गांधी शामिल हैं। तो ये बड़ी बैठक रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है और इसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। संसद भवन के परिसर में ये बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरीके से देखा जाए लगातार सुबह से पहले आर्मी चीफ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक और अब 3 बजे रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की यह बैठक, मुलाकातों का दौर जारी है। क्या माना जाए कि जो निर्णायक कदम है वो भारत सरकार जल्द उठा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से आप एक्टिविटी देखेंगे तो समझ में आएगा कि जरूर भारत किसी बड़ी तैयारी की तरफ है। हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्री को भेजा गया, गृह मंत्री लौटे, सीसीएस की बैठक हुई, 5 कड़े फैसले लिए गए जिस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। उसके बाद आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर गए, फिर कल शाम में सीडीएस ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा मंत्री आज सुबह अपने घर से निकले, फिर अपने कार्यालय में गए, वहाँ पे उन्होंने ब्रीफिंग ली और फिर आकर प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया। तो जाहिर सी बात है, ये जो पूरी तैयारी है, इस सीक्वेंस को और क्रोनोलॉजी को अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी दिखाता है कि भारत सरकार हर अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों का मुआयना करने के बाद, उस पर सोचने समझने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेगा। और देखिए, जो बड़े फैसले की बात लगातार प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात और बिहार की रैली से की है। पहलगाम हमले के बाद 2 पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक कार्यक्रम जो उनका हुआ, दोनों में उन्होंने आतंक को मिट्टी में मिलाने की बात कही है और आतंक का पोषण करने वाले लोगों को भी मिट्टी में मिलाने की बात है। दुनिया के किसी कोने में हो, उन्हें खोज कर न्याय किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो अगर आपको बड़ा जवाब देना है, कुछ बड़ी कार्यवाही करनी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तैयारी करनी होगी। जब आपको एक इंडिकेटिव एक्शन करना होता है, जैसे 2016 के बाद जो हुआ, जब मिलिट्री के बेस पे हमला हुआ, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें आपको 11 दिन की तैयारी करनी पड़ी। 2019 में जब सीआरपीएफ के बस पे हमला हुआ, उसमें आपको, उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक किया, वो भी सर्जिकल एयर स्ट्राइक उसको कहेंगे, उसमें आपको 12 दिन की तैयारी करनी पड़ी। उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि आतंक का नामो निशान मिटा दूंगा, तो जाहिर तौर पे सरकार किसी बड़ी तैयारी में लगी हुई है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बड़ी तैयारी है, बड़े स्तर पे अगर आपको पलटवार करना है तो आपको बड़ी तैयारी करनी होगी। तो उससे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, जो समिति की बैठक गौरव होनी है, इसका एजेंडा क्या रह सकता है और ये जो समिति है ये किस लिहाज से कितनी बड़ी है? क्योंकि अगर सीसीएस की बात की जाए तो सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी उसे माना जाता है। तो इस थोड़ा सा समिति को भी समझाइए और क्या कुछ एजेंडा रह सकता है वो भी समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल ये संसद की अस्थाई समिति है जो कि हर विभाग के लिए, जैसे डिफेंस का हुआ, होम का हुआ, उसी तरह हर विभाग के लिए संसद की एक अस्थाई समिति होती है और उसमें लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा की अलग कमेटी है और कई सारी कमेटियां जो होती है वो ज्वाइंट होती है। तो ये लोकसभा की कमेटी है और इसमें राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में अभी सांसद हैं, वो बिहार से, वो इसके अध्यक्ष हैं। हालांकि मुद्दा जो है, आज का जो एजेंडा है बैठक का, वो सीधे तौर पर पूर्व सैनिकों के कल्याण
कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब यहाँ पहलगाम जैसा बड़ा हमला हुआ है और तब पूरे भारत और पाकिस्तान की सीमा पे तनाव की स्थिति है, भारत सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, पाकिस्तान भी फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ अपने फोर्स को मोबिलाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो सांसद होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो कोई भी सवाल चाहे तो पूछ सकते हैं। हालांकि आज जो अधिकारी इस बैठक में होंगे वो कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी होंगे, वो वर्तमान परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं और तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष और सभी दलों का इसमें प्रतिनिधित्व है और सांसद इसमें जरूर सीमा पर हालात के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियम यह कहता है कि अगर सांसदों की राय होगी कि इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए तो कोई अगली डेट की तारीख तय होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री को नोटिस भेजा जाएगा कि इससे कंसर्न जो अधिकारी हैं उनको समिति के सामने पेश होने के लिए कहें। तो ये प्रक्रिया है। हालांकि आज की जो बैठक है वो जाहिर तौर पे जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उस चीजों पे चर्चा होने के लिए प्रस्तावित है। लेकिन हाँ, पहलगाम और उसके बाद जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, उस पर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। और